सोचिए महाभारत का वो मोड़ जहां 13 साल की पूरी तपस्या बस एक झटके में खत्म हो सकती थी। ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है, बल्कि एक ऐसी जबरदस्त रणनीति की है जिसने पूरे इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो चलिए समझते हैं कृष्ण की उस गुप्त योजना को। तो कहानी शुरू होती है उस पॉइंट से जहां पांडवों की सबसे बड़ी परीक्षा, उनका अज्ञातवास, बस खत्म होने ही वाला था। मतलब मंजिल बस कुछ ही कदम दूर थी। पूरे 13 साल, ये सिर्फ समय नहीं था, ये त्याग, अपमान और मुश्किलों का एक बहुत लंबा दौर था। हर एक दिन एक चुनौती की तरह था। और अब फाइनली आजादी सामने दिख रही थी। लेकिन एक अगर था जो सब कुछ बदल सकता था। क्या होता अगर 13 साल की ये की सारी मेहनत एक ही पल में मिट्टी में मिल जाती? सिर्फ एक पहचान और सब कुछ खत्म। तो दांव पर क्या था? 13 साल। पांडवों की हालत एक पतले से धागे पर लटकने जैसी थी। एक छोटी सी गलती और 13 साल की ये पूरी मेहनत जीरो हो जाती। और ये खतरा किसी और से नहीं, दुर्योधन के शक से था। उसे लगभग यकीन हो गया था कि पांडव विराट राज्य में ही कहीं छिपे हैं, और उसका ये शक ना एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब जैसा था। शर्त बिल्कुल साफ थी। अगर अज्ञातवास के इस आखिरी साल में उनकी असली पहचान सामने आ गई तो उन्हें फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास झेलना पड़ता। मतलब सब कुछ फिर से शुरू। लेकिन इस पूरी बिसात पर एक ऐसा खिलाड़ी भी था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। जी हां, अब एंट्री होती है कृष्ण की। लेकिन हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर नहीं, बल्कि दिमाग में एक परफेक्ट रणनीति लेकर। तो कृष्ण का पहला कदम क्या था? जानकारी। किसी भी रणनीति का सबसे बड़ा हथियार। उन्होंने दुर्योधन के प्लान को पहले ही पढ़ लिया और पांडवों तक एक गुप्त संदेश पहुंचाया। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये खेल शुरू होने का इशारा था। अब कृष्ण की सलाह भी ना कमाल की थी। उन्होंने कहा, देखो, अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है, पर अपनी पहचान उसे आखिरी पल तक छिपाए रखना। सोचिए कितना मुश्किल बैलेंस था ये। ताकत भी दिखानी थी और खुद को छिपाना भी था। तो एक तरफ कृष्ण अपनी चाल चल चुके थे। अब देखते हैं दुर्योधन ने क्या जाल बुना था। एक ऐसा जाल जो पांडवों को उनके छिपने की जगह से बाहर खींचने के लिए बनाया गया था। दुर्योधन का प्लान सच कहूं तो बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही शातिर था। विराट राज्य पर हमला कर दो। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि पांडव धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और जिस राजा ने उन्हें पनाह दी है उसे मुसीबत में अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। सेना के आगे कौन थे? भीष्म, द्रोण, कर्ण। मतलब ये नाम ही किसी भी सेना का दिल दहलाने के लिए काफी थे। ये एक तरह से जीत की गारंटी जैसा था। और बस यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब लग रहा था कि अब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, तब मैदान में एक ऐसा सारथी था जिसकी असली पहचान किसी को नहीं पता थी। तो हुआ ये कि विराट के राजकुमार उत्तर ने जैसे ही कौरवों की सेना का वो समंदर देखा, हिम्मत जवाब दे गई। वो तो डर के मारे मैदान छोड़कर भागने लगे। एक पल को तो लगा कि बस खेल यहीं खत्म। लेकिन तभी उनके सारथी बृहन्नला ने रथ रोककर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगा। ये शब्द, ये एक तूफान से पहले की शांति थी। दुनिया के सबसे बड़े योद्धा के मैदान में उतरने का ऐलान। और फिर वो राज खुलता है। बृहन्नला, जो 1 साल से राजकुमारियों को डांस सिखा रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि महान योद्धा अर्जुन थे। सोचिए, एक ही इंसान के अंदर कला और युद्ध का ऐसा संगम। अर्जुन राजकुमार उत्तर को एक शमी के पेड़ के पास ले गए, जहां पांडवों के दिव्य अस्त्र छिपे थे। और जैसे ही अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में उठाया, बृहन्नला का भेष गायब हो गया और सामने खड़े थे महायोद्धा अर्जुन। तो अब स्टेज सेट हो चुका था। देखते हैं कृष्ण की ये परफेक्ट प्लानिंग कैसे काम आई और कैसे एक ही योद्धा ने पूरा पासा पलट दिया। जरा सोच कर देखिए वो सीन। एक तरफ पूरी कौरव सेना अपने बड़े बड़े महारथियों के साथ, और दूसरी तरफ सिर्फ एक योद्धा, अकेले अर्जुन। ये एक इंसान और एक साम्राज्य के बीच की लड़ाई थी। और नतीजा हैरान करने वाला। अर्जुन के दिव्य बाणों के आगे कौरव टिक नहीं पाए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। पर असली खेल तो टाइमिंग का था। जानते हैं, ठीक जिस पल ये लड़ाई खत्म हुई, ठीक उसी पल पांडवों का अज्ञातवास भी पूरा हो गया। 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं।
ये होती है कृष्ण की स्ट्रैटेजी। पांडवों की पहचान सामने तो आई, लेकिन तब जब शर्त की म्याद खत्म हो चुकी थी। दुर्योधन बस हाथ मलता रह गया। कृष्ण की रणनीति ने उसे पूरी तरह से मात दे दी थी। तो कितनी बार पांडवों की पहचान समय से पहले पता चली? जवाब है 0। एक भी बार नहीं। दुर्योधन की हर चाल नाकाम रही और कृष्ण की योजना एकदम परफेक्ट साबित हुई। तो अब 13 साल का कठिन वनवास खत्म हो चुका था। पांडव अब छिप नहीं रहे थे। वो अपना हक, अपना राज्य वापस लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब शांति की बात का जवाब ये मिले कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी, तब क्या होता है? तब शुरू होता है इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध,